हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चौथा चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखो, पहले वाले का क्या हमें सही गलत बताना है। पहले का सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्य को वीटो का अधिकार है। यस, सही है, क्योंकि इसमें 5 सदस्य जिन पे वीटो की शक्ति है। कौन कौन से? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, जिन पे क्या अधिकार है। तो पहला क्वेश्चन सही हो गया। दूसरा है, यह एक तरह की एक नकारात्मक शक्ति है। ये भी सही है। सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग कर सकता है। गलत है, उस पर वीटो की शक्ति ही नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। ये तो सही है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं। तो इनमें से प्रत्येक के सही और गलत का चुनाव करना है। ठीक है। तो पहले का आंसर है, सुरक्षा परिषद और शांति से जुड़े मामलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। तो ये सही है। अगला है, मानवाधिकार मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली हुई मुख्य शाखा और एजेंसी के मार्फत होता है। ठीक है। तो ये भी सही है। सुरक्षा के किसी मामले पर पांचों सदस्य देशों का सहमत होना इसके बारे में लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। तो ये सही है। और अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र बेफ बाकी मुख्य अंगों और विशेष एजेंसियों के स्वायत्त सदस्य होते। तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज़्यादा वजनदार देता है? तो पहला है परमाणु क्षमता। तो देखो, परमाणु क्षमता मतलब क्या है? भारत परमाणु संपन्न है और इसलिए वो क्या करता है? दावा करता है, क्योंकि ये पांचों देश हैं, इनके पास परमाणु शक्ति है। भारत के पास भी परमाणु शक्ति है। अगला आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही इसका सदस्य है। तो भारत का संयुक्त राष्ट्र का जन्म से ही सदस्य के दावे को मजबूत करता है। अगला का क्वेश्चन है, भारत का एशिया में स्थिर होना स्थायी सदस्य के दावा उचित नहीं है। अगला है, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। इसका आंसर है, स्थायी सदस्य के लिए भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था क्या है? सहायक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण प्रयोग और सुरक्षा के बारे में हमें बताना है। तो पहले का आंसर क्या है? देखो, पहले का उत्तर हो गया आपका खा इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, देख लेना। अगला क्वेश्चन है पांचवा, विश्व व्यापार संगठन में किस संगठन का उत्तराधिकार मतलब सबसे ज़्यादा क्या अधिकार है विश्व WTO के अंदर? ठीक है। तो इसका आंसर हो गया पहला, फर्स्ट इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो हमें यह बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? शांति स्थापित करना। ठीक है। और अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद क्या है? वो है महासचिव। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में क्या होता है? 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला है डैश, यानी यहाँ पर हमें भरना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है वो है श्री वॉन की मून इस समय। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वान के मून जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन के बारे में बताना है। तो एक तो है अमेटी इंटरनेशनल और दूसरा है ह्यूमन राइट वॉच। ठीक है, तो देख लेना सभी। सातवां क्वेश्चन है, हमें इनको मैचिंग करना है। ठीक है, इनके बारे में बताना है कि ये किस तरीके से मिलेंगे। तो देखो, पहला क्या क्या दे रखा है? पहला है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, आम सभा, विश्व स्वास्थ्य संगठन और सचिवालय। तो हमें इसको बताना। तो ये सबके आंसर दे रखे हैं नीचे, तो बच्चों सभी इसके आंसर देख लेना। ठीक है, ये देखो, ये सारे आंसर दे रखे हैं मिलाने के लिए इसको। ठीक है, सबके आंसर दे रखे हैं, तो इसको देख लेना। ये मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको देख लें। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो सुरक्षा परिषद के कार्य क्या होते हैं? एक तो विश्व में शांति बना के रखना और सुरक्षा परिषद के जो नियम होते हैं उनको लागू करना। अगर कोई लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो उनके झगड़ा का निपटारा करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में आप क्या मानोगे? देखो, अगर हम देखें, भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या सदस्य रहा है। भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में काफ़ी योगदान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने समय समय पर पर्यावरण से रिलेटिव और आर्थिक सहयोग और शांति को बढ़ावा दिया है। भारत अहिंसा ना करके क्या वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। भारत कहता है पूरा विश्व मेरा क्या है? देश है। चीन के बाद भारत की क्या जनसंख्या सबसे ज़्यादा है।
भारत क्या विश्व के अंदर लोकतांत्रिक देश है और भारत ने सदैव निशस्त्रीकरण पे जोर दिया है, कभी भी उन्होंने युद्ध के लिए नहीं बोला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों के बारे में बता रहा हूँ, क्या क्या कठिनाई आती है। देखो सबसे पहले तो क्या है, जो देश अब भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है उन्हें सदस्य बनने के लिए राजी किया जाए। चीन, तिब्बत और ताइवान को स्वतंत्र सदस्यता दिए जाने का विरोध करता है, जबकि अनेक देश इसका समर्थन करते हैं। सभी सदस्यों को एक मत होने का अधिकार होना चाहिए और व्यक्तिगत तौर पर गुप्त मत महासभा में बहुमत होना चाहिए। बड़ी शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी हेकड़ी दिखाते अपना वर्चस्व दिखाती है। ठीक है, और इसके क्या है 5 ही सदस्य हैं, जबकि क्या है 10 स्थायी सदस्य हैं, यानी टोटल 15 हो गए। लेकिन आप देखो कि 1945 में क्या बन रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ बन रहा है, यूएनओ बन रहा है। तो आप देखो उसके बाद कितना समय बीत गया और ये 5 सदस्य हैं, ये अपने वीटो का प्रयोग करते हैं, गलत तरीके से प्रयोग करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। तो बदलते स्वरूप के अंदर भारत, जापान, ठीक है, जर्मनी, कनाडा, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका भी चाहते हैं कि उनको भी सदस्यता मिल जाए। और पर्यावरण की समस्या, आतंकवाद की समस्या, इन सब मुद्दों को यहाँ पर पुरजोर से नहीं उठाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वां। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और उससे उत्पन्न विवादों को रोकने में नाकाम रहा है, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अपरिहित संगठन बनाने के कारण क्या है? तो देखो आप बताओगे कि यह सच है कि अपने जीवन काल के लगभग 65 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के अनेक भागों में छिड़ रहे अनेकों युद्ध को रोकने में असफल रहा है। आप देखो रशिया का यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहाँ पर इजराइल और फ़लस्तीन का युद्ध चल रहा है, गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा है, पर संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है? एक मूक दर्शक के रूप में बैठा हुआ है। ठीक है, ईरान इराक का युद्ध चलता रहता है, अजरबैजान के साथ युद्ध चलता रहता है, मतलब कई पूरी दुनिया में हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। पर संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी उद्देश्य से करी गई थी कि आपसी झगड़ों का निपटारा किया जाए। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बना के लिख दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का क्या अर्थ है? तो इसके बारे में बताना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है और इसके ढांचे में बदलाव की आवश्यकता है। विश्व की 5 बड़ी शक्तियाँ, इसमें क्या है? इसकी स्थायी सदस्य और 10 क्या अन्य स्थायी सदस्य है। मेरे विचार में अब विश्व को बदलती परिस्थिति के अनुसार इस अंग में परिवर्तन होना चाहिए और इनके सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। ठीक है, ताकि विश्व के अंदर शांति स्थापित हो सके और ये देश अपनी मनमानी ना कर सके। तो और देशों को भी तो मौका मिलना चाहिए, ठीक है, वो भी सुरक्षा परिषद के अंदर आ सके। और सुरक्षा परिषद में स्थायी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना बननी चाहिए, जिससे अनेक सदस्य देश अपने क्षेत्रफल जनसंख्या के आधार पर मानवीय और अन्य सहयोग कर सके। समझ गए बात को? तो ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे ये क्या खत्म हो गए। तकरीबन 12 क्वेश्चन थे इसके अंदर, तो हमने 12 के 12 एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और जो बच्चे अपना होमवर्क करना चाहते हैं, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो आसानी से इसको कर लें। ठीक है, और जल्दी ही मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा जिसमें इसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे। ये तो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और उसके अंदर क्या होंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।